एंड वेलकम बैक टू दी ई वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमर्जिंग इश्यूज इन एम कॉमर्स। एम कॉमर्स में क्या क्या इश्यूज जो एमर्ज होते हैं वो देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है सिक्योरिटी इशू है। अब ये सिक्योरिटी कौन से है? अलग अलग सिक्योरिटीज है, डेटा सिक्योरिटी है, डिवाइस सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी है। ठीक है, लेट्स सी। सो देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज एट सेवरल लेवल। हर लेवल में एम कॉमर्स जब हम करते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज आ जाता है। वन ऑफ द कंसर्न इज द डेटा सिक्योरिटी अमंग डिफरेंट एंटिटीज। There are no standard interface which have been defined till now. This has slowed down the development in this area. तो डेटा सिक्योरिटी जो है एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ, वो लॉस होने के चांसेस है। जब भी आप एम कॉमर्स या एम ट्रांजैक्शन करते हो तो भी आपका डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है। डिवाइस सिक्योरिटी, अ पर्सनल ट्रस्टेड डिवाइस हैज लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर सब्सक्राइबर। द क्वेश्चन इज, इफ अ यूजर कैन यूज समवन एल्सेस फोन, he pays the browsing cost but pays for the purchase of goods or services. SIM is a legal identity as a subscriber signs a contract with the operator. अगर आप किसी और के फ़ोन से वो डिवाइस से उस डिवाइस को हमने नाम दिया है एक, दैट इज़ पर्सनल ट्रस्टेड डिवाइस, उस डिवाइस से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो देखिए क्या इश्यूज़ है। एक, तो आपका जो सिम है वो लीगल आइडेंटिटी है आपका और आपके नाम का, यानी जो भी जिस नाम से वो रजिस्टर्ड है उसका लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है। अगर आपने किसी सेकंड पर्सन का या किसी फ्रेंड का मोबाइल यूज़ करके आपने ट्रांजैक्शन किया है विच इज़ नॉट अलाउड और नॉट ऑथेंटिकेटेड, तो वो आपके डिवाइस सिक्योरिटी में भी आ सकता है। या फिर आप ऐसे नेटवर्क में एक्सेस कर रहे हो जो सिक्योर्ड नहीं है, आपके फ़ोन के डेटा को हैक कर सकता है, यूज़ कर सकता है या फिर एक्सेस कर सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी प्लस डिवाइस सिक्योरिटी, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब डिवाइस सिक्योरिटी में कहा है, the operator owns the card like bank card is owned by the bank. If the equipment cannot be legally used by multiple people, then this would put a restrictions on the popularity. देखिए, मेरे फ़ोन में किसी फ्रेंड ने एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन या फिर एम कॉमर्स ट्रांजैक्शन किया है, उनका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फीड हो गया है, सेव हो गया है। नाउ इट इज़ अप टू मी। अगर मेरा डिवाइस चोरी हो गया मतलब उनका जो डेटा है वो चोरी हो गया और उनके डेटा से कोई भी मोबाइल ट्रांजैक्शन या एम ट्रांजैक्शन या फिर मोबाइल कॉमर्स कर सकता है। तो एक बार डिवाइस चोरी हो गया मतलब आपका सिक्योरिटी नहीं रहा। Then service security. Additional security features apart from what is provided by the standard protocol are needed for commercial organizations and other entities to entrust their applications on mobiles. For example, banks vend personal devices with a second control, example PIN number, to ensure that the person who pays can confirm his willingness to pay the amount displayed negotiated. कभी कभी क्या होता है, आपको वो सर्विस परचेज नहीं करना होता, प्रोडक्ट परचेज नहीं करना होता, लेकिन आप वो जस्ट चेक करने के लिए आप जाते हो, लेकिन गलती से कोई फ्रेंड या फिर आपके गलती से वो बटन पेमेंट का दब जाता है। उस वजह से क्या होता है, पेमेंट हो जाता है। ठीक है, एंड वो प्रोडक्ट ना चाहते हुए भी आपके पास वो परचेज में आ जाता है और कैंसिल करने के लिए भी आपको कुछ चार्जेस लगते हैं फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए क्या किया है, टू ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है उसमें से एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं पिन नंबर। तो इससे क्या होता है, आप ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर सकते हो और आपका जो सर्विस सिक्योरिटी है वो भी बचा रहेगा। मतलब आपको नहीं लेना था और वो सिक्योरिटी आपको इस पिन नंबर से मिल जाएगा। मतलब आप सिर्फ चेक कर रहे थे प्रोडक्ट को और गलती से पे नाउ दबा दिया या फिर पे नाउ के बटन में क्लिक कर दिया और तुरंत एक्सेस हो गया विदाउट एनी पिन नंबर या फिर ऑथेंटिकेशन। तो वो ऑथेंटिकेशन क्या है, आर यू रियली विलिंग टू पे, या आपको बाद में पे करना है, इस वजह से भी आता है। सेकेंडली, ये आप ही हो एंड द यूज़र इज़ द वन हु इज़ ओनिंग द डेटा एंड डिटेल एंड जो भी क्रेडेंशियल्स है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सर्विस सिक्योरिटी मिलता है। यूजेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, स्मॉल साइज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, स्क्रीन, कीबोर्ड एक्सेट्रा, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिवाइस, हार्ड टू ब्राउज साइट्स। ठीक है, तो जो भी ब्राउज होते हैं साइट्स वो मोबाइल डिवाइस की वजह से भी डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं। मोबाइल स्क्रीन छोटा है तो प्रोडक्ट विजिबिलिटी जो है वो ठीक से नहीं है। टेक्निकल लिमिटेशंस होते हैं, लाइक ऑफ स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। अगर 4G के ज़माने में आप 2G फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ई कॉमर्स एम कॉमर्स करने में दिक्कत आएगा। सो दिस इज़ अबाउट द वीडियो, और इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है। तो ये कंसेप्ट वाइज हम लोग जा रहे हैं, चाहे तो मैं 1-2 घंटे का वीडियो भी कर सकता था, बट आई थॉट टू कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे
तो ईजी हो जाएगा और आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में एक्चुअली आसानी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दूसरे फ्रेंड्स को, दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स को, जितने भी लोग हैं आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के स्टोरीज एंड स्टेटस में। ठीक है, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, अच्छे कमेंट करना, अच्छे से लाइक करना, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप इन ट्रैक। और नोट्स तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि फाइनली आपको नोट्स आप ही के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू ही आपको बनाने हैं।